हेलो एवरीवन, जय सिया राम। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि तीज वाले दिन, बड़ी गणगौर वाले दिन गणगौर की पूजा कैसे की जाती है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी और साथ ही में इन सभी के गीत भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। और मैंने एक पूरी वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने सभी गीत स्टेप बाय स्टेप गा रखे हैं, तो आप उसे भी ज़रूर देखिएगा हिंदी में। तो देखिए, गणगौर पूजा में दूब यानी दुर्वा घास का विशेष महत्व होता है और दूब लाते वक्त दूब का गाना गाया जाता है, यानी कि दूब का गीत गाया जाता है। आपको उसकी वीडियो भी चैनल पे मिल जाएगी। उसके बाद हमें पाटा धोना होता है, यानी कि जो भी हमने चौकी लगाई है हम उसे साफ करते हैं, उसे धोते हैं, ताकि इस पे हम हमारे ईसर जी और गणगौर को विराजमान कर सकें। और इस टाइम पर गाया जाता है पाटा धोने का गीत। उसके बाद देखिए, आप इस तरीके का जो है मिट्टी का सकोरा ले सकते हैं, या फिर बड़ा वाला मिट्टी का जो तोला आता है वो ले सकते हैं। और इसमें हमें ध्रुवा घास बिछाकर उस पर हमारे ईसर जी और गणगौर को विराजमान करना होता है। तो अगर आप सिर्फ ईसर जी और गणगौर ले रहे हो तो छोटा भी ले सकते हैं, और अगर आपने पांचों बनाए हों माली वगैरह तो आप बड़ा लीजिएगा। उसके बाद हम हमारे गणपति भगवान को सबसे पहले विराजमान करेंगे। यहाँ पर थोड़े से मैंने चावल के दाने रख दिए हैं, आप चाहें तो गेहूं या चावल कुछ भी रख सकते हैं। और उसके बाद हम हमारे ईसर जी और गणगौर भगवान को विराजमान करवा देंगे इस तरह से। तो देखिए, आप चाहें तो इन्हें पोशाक भी पहना सकते हैं, लेकिन मैंने इनके कलर इसी तरीके से करे जैसे मार्केट से मूर्तियां मिलती हैं, तो मैंने इन्हें पोशाक नहीं पहनाई है। और मैंने यहाँ पे वस्त्र स्वरूप ही इन्हें कलावा पहना दिया है। और अगर आप पोशाक पहना रहे हो तो ईसर जी को सफ़ेद रंग के और माता गोरा को लाल रंग के कपड़े पहनाएं। आप लाल, पीले, गुलाबी कोई भी अच्छे से रंग के कपड़े आप पहना सकते हैं। नहीं तो आप मेरी तरह इस तरह से कलावा भी अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद हम ये ज्वारी का सामान ले लेंगे। और अब आप चाहें तो एक पेपर दीवार पे चिपका सकते हैं डायरेक्ट, या फिर आप चाहें तो मेरी तरह यूँ एग्जाम बोर्ड ले लें, इसके ऊपर आप पेपर लगा लें और उसके ऊपर हमें गणगौर पूजनी है। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर जो है ना स्वास्तिक बना लेंगे। किसी भी पूजा में जो है सबसे पहले जो शुभ आरंभ है ना वो स्वास्तिक से करना चाहिए। तो देखिए, इस तरीके से मैंने स्वास्तिक बना लिया है। साथ में आप 4 टिक्की इस तरीके से बिल्कुल ज़रूर से लगाएं, रिद्धि सिद्धि धन लाभ की होती हैं ये। तो देखिए, इस तरीके से मैंने ये अपने पेपर पे स्वास्तिक मान लिया है और इसी पर हम अब जो है हमारी गणगौर पूजेंगे, टिक्की लगाएंगे। और ये देखिए, ये जो हमारा ज्वारी का सामान था, हल्दी की गांठ, सुपारी, एक सिक्का और चांदी का सिक्का, ये ले लेंगे हम। और इसे अब हम हमारे लोटे में डाल लेंगे। और अब हमने यहाँ पर एक देसी घी का दिया ले लिया है और साथ में हमने यहाँ पे धूप लगा ली है। तो देखिए, ये पूजा हमें सुबह करनी होती है नहा धो के। और सबसे पहले हम हल्दी से तिलक कर लेंगे। हल्दी से इस तरीके से हम तिलक करेंगे गणगौर माता को, ईसर जी को और हमारे गणपति भगवान को। अब हम थोड़े से अक्षत चढ़ा देंगे हमारे गणपति भगवान को, और साथ ही में हम गोरा माता को भी चढ़ाएंगे और ईसर जी को अक्षत चढ़ाएंगे। और आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप पूजा में चावल यूज़ करते हैं, अक्षत यूज़ करते हैं, तो वो आपके टूटे हुए नहीं होने चाहिए, साबुत होने चाहिए। तो देखिए, इसी तरीके से सबसे पहले आप तिलक कर दीजिएगा। अगर आप अकेले पूज रहे हैं तो आप अकेले तिलक कीजिएगा, और अगर आप 2-4 जने साथ मिलके पूजा कर रहे हैं तो सब अपने अपने नाम का तिलक कर दीजिएगा। उसके बाद आप फूल चढ़ा दीजिएगा। तो देखिए, हमने फूल चढ़ा दिए हैं। अगर आपको किसी कारण से फूल नहीं मिलते तो कोई बात नहीं, आप बिना फूल के भी पूजा कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, अगर भ्यावली साल की गणगौर है या फिर उजमन कर रहे हैं, तब तो आपको गुने बनाना कंपलसरी है, यानी कि तब तो आप ज़रूर गुने बनाएंगे और 16-16 गुने बांटेंगे। लेकिन अगर आप आई साल की गणगौर पूज रहे हैं, यानी कि हर साल वाली, शादी को भी काफ़ी टाइम हो गया और आप आई साल की गणगौर पूज रहे हैं, तब तो आप किसी भी मीठी चीज़ से पूज सकते हैं। आप पूड़े बना सकते हैं, हलवा ले सकते हैं, नहीं तो आप पताशों से भी पूज सकते हैं। और फिर उसी का बायना निकाल के आप जो भी बड़ा रिश्ता हो उसको देंगे। उसके बाद देखिए, अब हम टिक्की लगाएंगे। टिक्की लगाते समय भी गीत गाया जाता है, टिक्की का गीत, उसकी भी आपको वीडियो चैनल पे मिल जाएगी, आप ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, 3 चीज़ों से टिक्की लगाई जाती है, रोली से, मेहंदी से और काजल से। तो देखिए, सबसे पहले हम छींटे देंगे इस तरीके से गणगौर को और ईसर जी को। और इस समय पे गाना गाया जाता है किवाड़ी खुलवाने का, उसकी वीडियो भी चैनल पे है, आप ज़रूर देखिएगा। उसके बाद देखिए, जो भी आप टिक्की लगा रहे हैं, जैसे मैं रोली से लगाऊंगी सबसे पहले, तो पहले मैं रोली गणगौर माता को लगाऊंगी, ईसर जी को तिलक करूंगी। उसके बाद 16 टिक्की इस तरीके से पेपर पे लगा देंगे। इसी तरह से मेहंदी पहले गणगौर माता को लगाएंगे, ईसर जी को लगाएंगे और फिर 16 टिक्की मेहंदी की लगाएंगे। इसके बाद हम काजल की लगाएंगे, इसी तरीके से 16-16 टिक्की। और जो जो आपने सुहाग गौरा माता को दिया है, उन्हीं का झूठा सुहाग भी आपको बाद में वापस लेना होता है अपने हाथ में। इस तरीके से देखिए, मेहंदी में से मेहंदी लेनी होती है, रोली में से हमें रोली लेके तिलक करना होता है।
तो इसी तरीके से 16-16 टिक्की लगाएंगी। जितनी भी वहाँ पे औरतें पूजने आएंगी सब अपने अपने नाम की अलग से टिक्कियाँ लगाएंगी। और जो ये हमने ध्रुवा घास की गुच्छी बनाई थी 16-16 की, इससे अब हम छींटे लगाएंगे। छाटे लगाने भी बोला जाता है इसे। 16-16 बार आपको छाटे लगाने होते हैं। इस टाइम पे आपको गोर गोर घूमती वाला गीत गाना होता है। उसकी वीडियो भी चैनल पे है, आप ज़रूर देखें। तो देखिए इसी तरीके से आपको 16-16 बार छींटे देते हुए अपनी गणगौर पूज लेनी है। उसके बाद हम गणगौर माता के लिए सुहाग जल बनाएंगे। आपने गणगौर की कहानी में भी सुना होगा सुहाग जल। तो देखिए सुहाग जल बनाने के लिए हमने सबसे पहले कच्चा दूध ले लिया है। उसके अंदर हम थोड़ा सा गंगा जल और पानी मिला के इस तरीके से ये डालेंगे। और जो हमारा ज्वारी का सामान था अब हम ये इस सुहाग जल में डाल देंगे। तो ये चारों चीज़ें हमने लोटे में से निकाल ली हैं और अब ये हम हमारे सुहाग जल में डाल रहे हैं। और इसी सुहाग जल में आप थोड़े से फूल डाल दें इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने कुछ फूल डाल दिए हैं। उसके बाद आपको अपने जो पीलिया है उसका इस तरीके से कोना पकड़ लेना है। और अगर आपके पास पीलिया नहीं है तो आप अपनी शादी की चुन्नी ले लें। और उसके बाद ये जो हमने दूब ली है इससे हमें इस सुहाग जल से पहले गणगौर माता को छींटा देना है। इस तरीके से आप पहले इन्हें छींटा लगाएं। तो 16 बार आप ऐसे छींटा लगा दीजिएगा। और मैं पहले भूल गई थी, तो ये देखिए जो हम ये टिक्की लगाते हैं उस पे ही हमें जो है ना इस तरीके से कलावा लगाना होता है, कलावे की माला बना के। तो इस तरीके से आप जो है गीली मेहंदी की हेल्प से इसे चिपका दें। तो जितनी भी औरतें पूज रही होंगी वो अपने अपने नाम की इस तरीके से ये माला भी चिपका दें और नीचे नीचे उतनी टिक्की भी लगाते रहें, 16-16 टिक्की हर चीज़ की। उसके बाद आपको यहीं पर बैठकर कथा सुन लेनी है गणगौर माता की। उसकी वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएगी। कथा सुनने के बाद जो हमने लोटे में जल लिया था उससे हमें अर्घ देना होता है सूर्य भगवान को। तो देखिए इस तरीके से आप चांदी का छल्ला लेके उससे आप अर्घ दें। और इस टाइम पे आपको अलखल अलखल वाला जो है गीत गाना होता है। तो देखिए इस तरह से हम सुबह के समय पे गणगौर पूज लेते हैं। उसके बाद जब आप सुबह गणगौर पूज लेंगे उसके बाद शाम को 4 बज जाएंगे। उसके बाद हमें गणगौर माता को पानी पिलाना होता है। तो देखिए सबसे पहले आप चांदी का छल्ला ले लें और अपने पल्ले में इस तरीके से जो पीलिया या पल्ला हो आपका उसमें ले लेंगे। और जो हमारे छल्ले में आएगी ना पानी की बूंद उसी से हमें गणगौर माता को पानी पिलाना है। और इस समय पे हमें पानी पिलाने का गीत गाना है। और पूरी विधि चैनल पे ऑलरेडी है, पानी कैसे पिलाना है कैसे गीत गाना है आप वो ज़रूर देखें। उसके बाद हमें गणगौर माता का आरता करना होता है। तो आप इस तरीके से पल्ला हाथ में पकड़ के ठंडा गणगौर माता का इस सुहाग जल से आरता करें। तो देखिए इस तरीके से आप आरता कर लें। सभी जने जिन्होंने भी गणगौर माता पूजी हों और पानी पिलाएं उनको सभी लोग। तो इस तरीके से आप पानी पिला देंगे, उनका आरता कर लेंगे और गणगौर माता का मुंह बिटलवाएंगे। तो मुंह बिटलवाना यानी कि उनका मुंह झूठा करना। तो जो भी चीज़ें आपने मिठाई वगैरह फल वगैरह चढ़ाए हों उनसे इस तरीके से आप उनका मुंह झूठा करा दें, पूड़े हों गुने हों। तो इस तरीके से हमने उनका मुंह भी बिटलवा दिया है। उसके बाद ये जो हमने सुहाग जल बनाया था इससे हम जो है ना सुहाग लेंगे, अपनी जितनी भी सुहाग की चीज़ें हैं उन पे हम छींटा देंगे। जैसा कि आपने गणगौर की कहानी में भी सुना होगा, पार्वती माता इसी सुहाग के जल से जो है सुहागन महिलाओं को छींटे देती थी। तो आप अपनी चूड़ी पर, मेहंदी पर, अपने माथे के जो टीका है उस पर, सभी चीज़ों पे इस तरीके से जो है छींटे लगा लें। तो देखिए इस तरीके से मेहंदी वगैरह पे भी छींटे लगा लें। इसी तरीके से छींटे लगाए जाते हैं। उसके बाद गणगौर माता को विदा किया जाता है। तो देखिए उसके बाद हम गणगौर माता का इस तरीके से थोड़ा बहुत दहेज वगैरह देके उन्हें विदा करते हैं। और विदा कैसे किया जाता है, दहेज में क्या क्या दिया जाता है, उसकी एक सेपरेट अलग से वीडियो है, आप ज़रूर देखिएगा। वरना ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती, इसीलिए मैंने इसमें कवर नहीं किया है। तो आप गणगौर माता को विदा करेंगे और विदा करते समय भी कौन सा गीत गाया जाता है उसकी वीडियो भी चैनल पे ऑलरेडी है, आप ज़रूर देखिएगा। आपको गणगौर से रिलेटेड सभी वीडियोस, पाठ पूजा की, सामग्री की, विदाई की और सभी गीतों की आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगी। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी एक प्लेलिस्ट बना के, तो उन्हें भी आप ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए, मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।